वेलकम फ्रेंड्स। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जो अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। पर्यावरण से संबंधित टॉपिक जो है दोस्तों सी टेट और सी जी टेट में पूछा ही जाता है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उसके सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, वस्तुनिष्ठ के माध्यम से हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज़ का पहला पार्ट है और जल्द ही इसका दूसरा पार्ट जो है अपलोड हो जाएगा। अन्य जो है वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। पर्यावरण के लिए कौन सा बेस्ट बुक रहेगा उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पास उसको आप ज़रूर देखिए और उसको पढ़ोगे, उससे तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने। दोस्तों, हम इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। निम्न में से कौन सा जो विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। यहाँ पास क्या पूछा जा रहा है, नहीं होता है। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन है निक्टोलोपिया, रतौंधी, जीरोथेमिया और रिकेट्स। तो दोस्तों यहाँ पास जो है रिकेट्स जो है विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी, निक्टेलोपिया और जीरोथैलेमिया, ठीक है। तो इस तरीके से 3 जो है बीमारियां विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन डी की कमी से है दोस्तों रिकेट्स नामक रोग होता है, ठीक है। जहाँ पास जिसका असर जो है हमारी हड्डियों में देखने को मिलता है और इसकी पूर्ति जो है हमें विटामिन डी सन से मिलता है, ठीक है ना, सूर्य से मिलता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है। पॉलीसैकेराइड इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो पॉलीसैकेराइड है जो नहीं है वो कौन सा, सुक्रोज, ये जो है पॉलीसैकेराइड नहीं है। अन्य जो है सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये क्या है, पूरे के पूरे पॉलीसैकेराइड है। और जो सुक्रोज है वो जो है पॉलीसैकेराइड नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है। तो रुधिर के स्कंदन के लिए महत्वपूर्ण जो विटामिन है वो है दोस्तों विटामिन के है, जिसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दोस्तों विटामिन जो है खून से संबंधित होता है, जिसमें खून की कमी होता है उसको एनीमिया कहा जाता है। और एनीमिया जो दोस्तों खून की कमी के कारण ही होता है और ये विटामिन के इसका जो है मेन कारण होता है। और दोस्तों विटामिन के की कमी से जो ब्लड होता है वो क्या होता है, उसमें थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है। तो विटामिन के हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है दोस्तों आपका जो है रतौंधी, मैंने ऊपर एक प्रश्न में बताया था। विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है दोस्तों आपका बेरी, उसी तरीके से विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जो पेलाग्रह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग जो होता है दोस्तों हमारे शरीर में उपस्थित जो है आयोडीन की कमी की वजह से घेंघा नामक रोग होता है। और ये कहाँ पास होता है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि में होता है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसलिए इसका डी बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वसा के प्रत्येक ग्राम मोल में कितनी ऊर्जा निकलती है। तो दोस्तों वसा का 1 ग्राम हम मोल निकालते हैं तो उसमें कितनी ऊर्जा निहित होती है। तो इसमें है 9.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा निकलती है वसा के प्रत्येक ग्राम मोल से, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पित्त रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है। पित्त रस में उपस्थित एंजाइम जो होता है वो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होता, ठीक है। इनमें से कोई नहीं मतलब आपका बाइलिंग, बिल्यूर जो है रूबिन और बिलीवर्डिंग, ये सब तीनों एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो बेरी जो नामक रोग होता है दोस्तों वो विटामिन बी की कमी से होता है, हमको पता है। लेकिन ऑप्शन में देखने से हमको इसमें तो 2 जो है विटामिन दिखाई दे रहा है, विटामिन B1 एवं विटामिन B12। तो यहाँ पास जो है इसका सही आंसर है दोस्तों B1 की कमी से होने वाला रोग जो है क्या है, बेरी नामक रोग है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है, एनीमिया है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है आपका रतौंधी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य के बच्चे का दंत सूत्र क्या होता है। मनुष्य का जो बच्चा होता है उसका दंत सूत्र जो होता है दोस्तों इसमें कितना होता है, 2102 और 2102 के फॉर्म में क्या होता है, इसमें दंत सूत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिए, ठीक है। 2102 2102
ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मनुष्य में श्वसन क्रिया होती है, तो मनुष्य में श्वसन क्रिया कहाँ होता है? गिल द्वारा, फेफड़ों द्वारा, शरीर की नम जो है सतह द्वारा या देह भित्ति द्वारा। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, तो आंसर बताने की जरूरत नहीं है। तो फेफड़ों द्वारा क्या होता है? मनुष्य जो है श्वसन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस जीव में वायु का आदान प्रदान शरीर की नम सतह से होता है? तो नम सतह से मतलब दोस्तों जो त्वचा से होता है, वो क्या करना है हमको बताना है। तो दोस्तों जिसमें होता है इनमें सभी में, ठीक है, मतलब अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी, युग्लिना में भी, और साथ ही साथ दोस्तों इन तीनों में ये कौन सी क्रिया होती है? शरीर से आदान प्रदान के माध्यम से, वायु के आदान प्रदान के माध्यम से शरीर की नम त्वचा से ये क्रिया किया जाता है। उसी तरीके से जो है दोस्तों आपका केंचुआ में भी इसी तरीके का होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सामान्य अवस्था में मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? सामान्य अवस्था में मनुष्य जो होता है 12 से 15 बार जो है सांस लेता है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी हार्ट बीट की बात करें दोस्तों तो वो होता है नॉर्मल अवस्था में 72, ठीक है, आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निश्वासित वायु में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों निश्वासित मतलब ऐसी हवा जो हमारे छोड़े जाने पर निकलती है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नियॉन की मात्रा, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो सर्वाधिक मात्रा में इसमें जो है दोस्तों क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर ऐसा टिक लगाओगे दोस्तों तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? अब हमारे पास नाइट्रोजन जो है निकलता है। आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बच्चे जो है सबसे ज़्यादा गलत करते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें नाइट्रोजन कैसे निकलता है, अब चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस उपस्थित है दोस्तों? हमारे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है? तो वह है नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सा है दोस्तों? ऑक्सीजन है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड अमान्य, ठीक है। लेकिन हम ऑक्सीजन, अब देखो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? आधा से अधिक मतलब आपका 71% जो है कितना है? नाइट्रोजन है। तो 71% हमारे वायुमंडल में है, ठीक है। और जो बाकी है वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो हम लोग सांस लेंगे तो हमारे सांस के माध्यम से शरीर में क्या जाएगा? नाइट्रोजन ही तो जाएगा ना, और साथ ही साथ ऑक्सीजन जाएगा। लेकिन हमारे उपयोग के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हमारे शरीर में नाइट्रोजन ही प्रवेश करता है और नाइट्रोजन ही निकलता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे वातावरण में जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन उपस्थित है, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या है? ये हमारे शरीर में उपस्थित जो है नाइट्रोजन हमारी किसी चीज़ से क्रिया नहीं करता, वो जैसा जाता है वैसा ही बाहर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के लिए हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? तो मनुष्य के हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है 4, तो जो है दोस्तों ये जो 4 है वो ऑक्सीजन के 4 अणु उसमें जुड़े होते हैं। किसमें दोस्तों? हीमोग्लोबिन में। तो आप इसको याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखो RH जो है कारक की खोज सर्वप्रथम की थी। तो दोस्तों RH फैक्टर की जो खोज किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? ये क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो जब हम लोग तैयारी कर रहे थे नेक्स्ट जो है TET 2019 की, तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बना के अलग से वीडियो में प्रोवाइड किया हूँ रक्त से संबंधित, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों RH फैक्टर जो दिया गया है लैंगस्टीनर एवं विनर के द्वारा दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो लैंगस्टीनर है इन्होंने भी क्या किया है? ब्लड ग्रुप का खोज किया है। ए बी और ओ जो 4 ग्रुप पढ़े हैं हम लोग, उसको लैंगस्टीनर के द्वारा खोजा गया है। और इस खोज के लिए दोस्तों इसको 1930 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। आप इसको भी याद रखिए। और जो है इसकी खोज जो किया था ये 1928 में किया था, ठीक है। 1930 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला है, आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? लार में मुख्य तौर पर जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन होता है, ठीक है। क्या होता है? टाइलिन। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मूत्र का pH मान होता है। तो इसका जो यूरिन का जो है दोस्तों pH मान क्या होता है? इसका जो मुख्य तौर पर pH मान जो होता है दोस्तों वो होता है 7 से अधिक। तो 7 से अधिक मतलब दोस्तों 8, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ? ये एक प्रकार से क्या हो जाएगा? क्षार की श्रेणी में आएगा, ठीक है। प्रश्न में ये भी पूछा जा चुका है कि इसका मान कितना होता है, और मतलब ये यूरिन जो होता है वो अम्ल है या क्षार? तो ये क्या है? एक प्रकार से क्षार। तो इसका क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसके रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है? तो रुधिराणु में दोस्तों केंद्रक पाया जाता है, इनमें 4 ऑप्शन है, मनुष्य, गाय, ऊंट और हाथी। तो ऊंट में के जो केंद्रक होता है रुधिराणु में, उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं,
निस्यंदन, ठीक है, परानिस्यंदन होता है। तो दोस्तों परानिस्यंदन क्या होता है, जिसमें से ब्लड जो है जो फिल्टर होता है किडनी में, उसमें निस्पंदन मतलब स्थायी रूप से जमना, वो क्या कहलाता है, निस्पंदन कहलाता है। तो इसमें परानिस्पंदन होता है, किसमें होता है दोस्तों, बोमन संपुट में, समस्थल जो है कुंडली नलिका में, हेलेने लूप में, या दूरस्थ कुंडलिनित नलिका में। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर है आपका बोमन संपुट में ये इस प्रकार की घटना होती है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, A B C D, आप सभी नाम देख रहे हो दोस्तों, ये जो होता है नेफ्रॉन के अंतर्गत पाया जाते हैं। नेफ्रॉन आपने पढ़ा होगा, और नेफ्रॉन जो होता है किसमें होता है, किडनी में होता है, ठीक है, वृक्क के अंदर पाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, मनुष्य में तंत्रिका जो है तंतुओं की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो तंत्रिका तंतुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है 31 जोड़ियाँ जो है तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है, 31 जोड़ियाँ। तंत्रिका तंत्र वही होता है दोस्तों जो हम कोई भी व्यक्ति स्पर्श करता है या कोई भी चीज़ जलता है, हमारा स्किन जल जाता है या कट जाता है, तो हमें दर्द का महसूस होता है, किसकी वजह से होता है, तंत्रिका तंत्र की वजह से होता है। चलिए अब देख लेते हैं, मानव मूत्र में यूरिया किसके टूटने से बनता है। तो हमारे शरीर में जो मूत्र का जो निर्माण होता है, यूरिया को जब कौन से चीज़ से टूट कर बनता है, तो ये हमें बताना है, यूरिन, ठीक है ना, ठीक है, यूरिया। तो ये किससे टूटता है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा या यूरिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पर जो टूट करके बनता है वो किससे बनकर मिलकर बनता है, अमीनो अम्ल से, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं। जब दो कोशिका जो तंत्र है आपस मिले, कोशिका की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें क्या किसकी बात करूँ, कोशिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका कोशिका की बात किया जा रहा है, ठीक है, वो दोनों आपस में जब मिल जाते हैं इस तरीके से वो होता है दोस्तों, किस तरीके से मैं आपको चित्र बना के बता देता हूँ। ये इस तरीके से आता है, बोमन संपुट ये तंत्रिका तंत्र का होता है, जहाँ पास आप देखोगे टीवी में कोई भी एडवर्टाइजमेंट में, तो क्या होता है, एक बिजली की तरह जाता है, और यहाँ पास जो है जॉइंट्स के रूप में ये क्या होता है, एक दूसरे से स्पर्श नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, एक दूसरे की ओर से जुड़ा होता है। तो यहाँ पास जो मिलता है उसी जगह को क्या कहा जाता है, प्रश्न में यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या, इसको क्या कहा जाता है, सिनेपस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, सिनेपस के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में रुधिर की मात्रा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर की जो मात्रा है पाई जाती है, कितना लीटर पाया जाता है। ऑप्शन में देख के ये पता चल रहा है कि सब जो है लीटर में दिया हुआ है, तो आंसर जो है दोस्तों हमें लीटर में ही बताना है। तो इसका जो है दोस्तों 5 से 6 लीटर जो है हमारे शरीर में रुधिर पाया जाता है। लेकिन ये मानव शरीर की बोल रहा है ना, जो नॉर्मल, ना कि बच्चे की बोला जा रहा है, ना कि छोटे या बूढ़े व्यक्ति की। तो इसमें मनुष्य बोल दिया, मतलब क्या होगा, एक स्वस्थ मनुष्य जिसका उम्र क्या है, लगभग स्वस्थ हो और एवरेज उम्र का हो। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो क्या है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंतु, न्यूरोग्लिया या पेशिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, तंत्रिका कोशिका। इसका जो है ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, शरीर में पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो शरीर में पाया जाने वाला दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय है, ठीक है। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यकृत को टिक लगाते हैं, तो यकृत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो सही आंसर क्या है, अग्नाशय। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोला ना, ठीक है, सबसे दूसरी बड़ी सबसे ग्रंथि क्या है, अग्नाशय है, ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है। और ये अगर फर्स्ट नंबर पर पूछा जाए, ठीक है, जब भी क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर पूछा जाए तो क्या होगा, यकृत हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो है बहुत से कैंडिडेट किसको लगा देते हैं, यकृत को, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, दूसरा बोला ना, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्या है, अग्नाशय, पहले नंबर का क्या है, यकृत। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायक होता है। तो रुधिर के थक्का जमने में जो क्या सहायक होता है, हिपेरिन, हिस्टोमिन, सिटेटोटिन और आपका प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसका जो है 26 का आंसर जो, हाँ ठीक है ना, इसका डी ऑप्शन जो है प्रोथ्रोम्बिन क्या हो जाएगा, सही हो। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में हिपेरिन। तो हिपेरिन जो होता है हमारे शरीर में रुधिर को थक्का जमने से रोकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हिपेरिन क्या होता है, हमारे शरीर में उपस्थित होने की वजह से ये जो होता है
ब्लड को जमने नहीं देता है और क्या हो जाता है, इसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोमिगैली रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है। तो दोस्तों एक्रोमिगैली जो नामक रोग है वो GH की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो GH क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं, प्रतिरक्षा में योगदान देने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, प्रतिरक्षा मतलब दोस्तों इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर में पाया जाने वाला इम्यून सिस्टम है, उसके योगदान में देने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, थायराइड है, थाइमस है, प्यूटरिट है और आपका एड्रिनल है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे सहायक होता है वो दोस्तों वो क्या है, थाइमन ग्रंथि होता है, जिसकी वजह से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाने में सहायता करता है। और ये किसके साथ रिएक्शन करता है दोस्तों, वाइट ब्लड कार्पस। ठीक है, WCS के साथ क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक टेडपोल जैसे मेढक का लार्वा है उससे थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। मेढक है, टेडपोल है, उसका मेढक का लार्वा है, उसके थायराइड ग्रंथि को अगर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यह तुरंत मर जाएगा, यह एक बड़े मेढक में बदल जाएगा, यह बौने मेढक में बदल जाएगा, या आजीवन टेडपोल ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जो है जब हमको पता रहेगा तभी आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना, तो जनरली तौर पर जंतु जो है मर जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा बहुत सारे जीवों में हो सकता है। ठीक है ना, जैसे क्या हो गया, अभी इसका जो है अगर छिपकली की बात करें, छिपकली तो उसमें क्या होता है, उसका पूंछ जो है कट जाता है, फिर भी वो मरता है क्या, नहीं मरता है ना। अगर उस छिपकली का एक पैर भी काट देंगे तो क्या होगा, वो मर जाता है क्या, नहीं मरता। कुत्ता है, कुत्ता का एक पैर काट देंगे तो क्या होगा, मर जाएगा क्या, नहीं मरेगा। ठीक है ना, उसमें क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे जो है कारक उत्पन्न हो जाएगा जिसकी वजह से वो अक्षमता उसमें उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आजीवन क्या रहेगा, टेडपोल ही रहेगा। ठीक है, अगर दोस्तों डेडपोल है तो उसमें थायराइड ग्रंथि किसका है, मेढक का लार्वा, तो यहाँ पास निकलेगा तो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रोटेन्स जो है प्रोजेंटेरॉन का जो है रिलैक्सियन का स्त्राव होता है, रिलैक्सियन का जो है स्त्राव होता है कहाँ से होता है, वृषण से, प्यूटरिड द्वारा, थायराइड द्वारा या अंडाशय के द्वारा होता है। तो इसमें जो होता है दोस्तों अंडाशय के द्वारा ये इसका स्त्रावण होता है। ठीक है, रिलैक्सिन और आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इस ग्रंथि के नाम को आप याद रखिए, ये किस में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है। मायोपिया मतलब दोस्तों निकट दृष्टि दोष, इसको हम लोग किस चीज़ से ठीक कर सकते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या वर्तुलाकार लेंस या कॉर्निया को बदल करके। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करके मायोपिया को दूर किया जा सकता है। किसके लिए, मायोपिया। ठीक है, आप इसको याद रखिए। निकट, निकट में कितना शब्द है दोस्तों, 3 शब्द है, तो इसलिए क्या करेंगे, 4 वर्ड वाला यूज़ कर रहे हैं लेंस। उसी तरीके से दूर बोलेगा। ठीक है, दूर मतलब क्या है, निकट, निकट में 3 शब्द है, दूर में क्या है, 2 शब्द है, तो दूर के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, कम शब्द वालों का। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, शब्द कम है तो जो हमारा उत्तर है वो भी, उसमें भी शब्दों की संख्या क्या है, कम है। निकट में 3 है तो अवतल में भी क्या है, उसमें भी ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक समझनी है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। निकट में क्या है दोस्तों, 3 वर्ड है। ठीक है, और दूर में कितना है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष, तो इसमें कितना शब्द आ रहा है, 2 शब्द आ रहा है। तो दूर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तल है जो कि क्या है, कम शब्द वाला है, कम के लिए कम। और अवतल में कितना है दोस्तों, इसमें 4 शब्द है जो कि क्या है, उत्तल से अधिक संख्या इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये निकट के लिए होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे ही याद किया हूँ, आप कौन से तरीके से याद रखते हो वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने अपना ट्रिक आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम है, तो मधुमक्खी से जो हमें मोम प्राप्त होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का वसा ही होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रुधिर है एक, क्या है, रुधिर क्या है दोस्तों, रुधिर है उपकला, तरल संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या पेशीय ऊतक। तो दोस्तों इसमें जो है इसका तरल संयोजी ऊतक की श्रेणी में आता है हमारा रुधिर। ठीक है, एक तरल के रूप में होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रहित रोग है, विषाणु से होने वाला विषाणु से नहीं होने वाला रोग है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, विषाणु रहित बोल दिया ना, मतलब जिसमें विषाणु नहीं हो वही क्या कहलाता है, विषाणु रहित कहलाएगा। हैजा, टिटनेस, रेबीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पास जो दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा, रेबीज। रेबीज जो है दोस्तों विषाणु से नहीं होता है। ठीक है, रेबीज जो है दोस्तों कुत्ते के काटने से उसमें लार्वा में उपस्थित जीवों के माध्यम से क्या होता है, ये जो है होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका
सी ऑप्शन जो है आप सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें आया है रेबीज, तो कुछ चीज़ें मेरे को याद आ गई तो मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। रेबीज जो है दोस्तों इसका टीका जो आया है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों रेबीज के टीका का खोज जो किया गया है लुई पास्चर के द्वारा किया गया है। तो लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन का भी रिएक्शन बताया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आप इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैंसर कोशिकाओं का फैलाव क्या कहलाता है? एक स्थान से क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर एक ही स्थान से दूसरे स्थान में क्या होगा, उस कैंसर कोशिकाओं का फैलाव होगा, रक्त के माध्यम से हो या अन्य किसी भी माध्यम से। तो ये फैलने की जो क्रिया होता है वो क्या कहलाता है? तो इस तरीके का जो फैलता है दोस्तों वो कहलाता है हमारा मेटास्टेसिस, ठीक है, मेटास्टेसिस कहलाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिटनेस रोग किसके द्वारा होता है? टिटनेस जो है आपने सुना ही होगा, जब क्या होता है हम लोग किसी जंग चीज़ जो हमारे शरीर से छुप जाता है और वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से हमारे शरीर में घाव बन जाता है, वो किससे होता है? टिटनस से होता है, ठीक है। अब इसमें हम तो ये तो ऑप्शन मिल दी है कि कहीं पास लोहा से कटता है, ऐसा है ना, तो लेकिन हमें याद रखना है कि टिटनस जो रोग होता है वो किससे होता है? तो टिटनस जो नामक रोग होता है वो जीवाणुओं के माध्यम से होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरफेरॉन्स है, तो इंटरफेरॉन्स क्या है? प्रति विषाणु, प्रति जीवाणु या एंटी कैंसर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है आपका प्रति विषाणु की श्रेणी में आता है। जो है प्रति विषाणु प्रोटीन्स के अंतर्गत आता है क्या चीज़? इंटरफेरॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीपीटी का प्रयोग जो है किसे रोकने के लिए होता है? तो दोस्तों डीपीटी का जो है प्रयोग जो किया जाता है किसको रोकने के लिए? ट्राइबरक्लोसिस, जिसको टीबी के नाम से जाना जाता है, डिप्थीरिया, पोलियो या प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इसमें जो उपयोग किया जाता है वो डिप्थीरिया को रोकने के लिए हम लोग जो है डीपीटी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और डॉट्स का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो ट्राइबरक्लोसिस को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके का दोस्तों पोलियो के लिए जो है ड्रॉप्स का प्रयोग किया जाता है, जो है जॉन साल्क इसके वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसको खोजा था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन साल्क और एडमंड सेबिन ने क्या किया था, इसको खोज किया था इसमें, ठीक है दोस्तों। पोलियो भी दो प्रकार का होता है इसका दोस्तों, इसका रोकने के लिए, रोकथाम के लिए। एक होता है आपका ड्रॉप के में और दूसरा होता है इंजेक्शन में। अधिकतर जो उपयोग किया जाता है ड्रॉप्स का उपयोग किया जाता है जब बच्चे इसमें स्टार्टिंग से 5 साल तक होता है तब, ठीक है। तो इसकी खोज जो है जॉन साल्क और एडमंड सेबिन ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग कौन सा है दोस्तों? इसमें से दाद, एड्स, मलेरिया और कोड। तो मलेरिया जनित जो रोग है दोस्तों हमारा है जीवाणु जनित रोग जो है दोस्तों कौन सा है? कोड है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु का जो है दोस्तों जीवाणु का इन्फेक्शन होना किस में होगा? दाद में होता है क्या? नहीं होता। एड्स में होता है क्या? नहीं होता। मलेरिया में नहीं होता। कोड में ये होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन और अन्य जो क्वेश्चन हम लोग उसको नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें 40वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डिप्थीरिया संबंधित है किससे? यकृत से, रुधिर से, गले से या पीहा से? तो दोस्तों जो डिप्थीरिया जो नामक रोग होता है वो हमारे जो संबंध होता है वो किससे होता है? गले से होता है, ठीक है। ये भी थायराइड ग्रंथि में ही से उत्पन्न जो स्त्रावन होता है उससे संबंधित ये डिप्थीरिया नामक रोग होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया ये 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और ये दोस्तों और ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए। अगर भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, उसका मैं आंसर आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर ले ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। दोस्तों आपको कौन सा बुक बेस्ट रहेगा पढ़ाई के लिए तो मैंने उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पास से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अन्य वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हो। मैं रेगुलर जो है मैथमेटिक्स का जो है ट्रिक अपलोड होता है शाम को, तो आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी के पास। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।